Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? अ नंबर रेज टू द पावर 3, उसकी 3 पावर हमें रेज करनी है तो हमें क्यूब मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं एक नंबर 2 और मुझे लेना है इसका क्यूब, तो हम इसकी पावर लेंगे 3 पावर का मतलब क्या है? सेम नंबर को हमें 3 टाइम्स लिखना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 क्यूब इज 3। इसी तरह से मान लीजिए 3 की पावर 3 क्या बोला जाता है इसको? 3 का क्यूब। और लिखा कैसे जाता है? 3 को 3 टाइम्स, 1 2 3। नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसी तरह से आप फ्रैक्शन नंबर का भी क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 का क्यूब आपको निकालना है तो आप 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो आपको क्या मिला? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 2/3 का क्यूब इसको ऐसे बोला जाता है और इसको क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू 8/27। इसी तरह आप डेसिमल नंबर का भी क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे डेसिमल नंबर ले लीजिए 0.6 का क्यूब, इसको भी आप 3 टाइम्स लिखेंगे, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 और पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब आपको डेसिमल लगाना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मीन्स हर एक में आपको पीछे से काउंट करना होता है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ डेसिमल आएगा तो यहाँ हम 0 लगाते हैं। तो 0.6 का क्यूब आपको क्या मिला? 0.216। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परफेक्ट क्यूब। किन नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब बोलेंगे? इफ इट इज अ क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, कि अगर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करके जो हमें मिलता है वो होता है परफेक्ट क्यूब। जैसे हमने यहाँ क्यूब से स्टार्ट किया, हम 1 भी ले सकते थे। 1 क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। तो ये जो राइट साइड पे आपको मिला 1, ये क्या है? ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से यहाँ 2 का क्यूब करने पे हमें 8 मिल रहा है। 8 एक नेचुरल नंबर है और वो कैसे मिल रहा है? कि ये है क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। किसका क्यूब है? 2 का क्यूब 8, तो परफेक्ट क्यूब हम लिखेंगे 8 को। मीन्स जो राइट साइड पे हमें आंसर मिल रहा है एक नंबर का क्यूब करने के बाद, वो नंबर होता है परफेक्ट क्यूब। 27। इसी तरह से यहाँ 8/27 और डेसिमल में हमने 0.6 का क्यूब किया तो हमें मिला 0.216। और ये नंबर हमें कैसे मिले? बाय क्यूबिंग सम नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? देखिए यहाँ हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमें 8 मिला। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 मिल रहा है, तो आप बोलते हैं कि 2 का क्यूब 8 है। और इसको अगर हम क्यूब रूट की फॉर्म में बोले तो हम क्या बोलेंगे? 8 का क्यूब रूट 2 है। और क्यूब रूट के लिए आप क्या करते हैं? ये सिंबल आपको नॉन है स्क्वायर रूट का, इसके अंदर एक छोटा सा आपको यहाँ 3 लिखना होता है और ये बन गया सिंबल क्यूब रूट का। अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं, जस्ट ये सिंबल बनाते हैं, तो वो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। और क्यूब रूट के लिए आपको इसी के अंदर एक छोटा सा 3 लिखना होता है और उसके अंदर एक नंबर लिखा, तो इट मीन्स इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 8। और क्यूब रूट निकलते हैं परफेक्ट क्यूब्स के, जैसे कि 1 का क्यूब रूट, यहाँ पे 3 लिखा जाता है तो 1 का क्यूब रूट 1। 8 का 2, 8 का क्यूब रूट क्या आया? 2। 8/27 का क्यूब रूट आपको लेना है, तो फिर से ये आपका सिंबल यहाँ पे छोटा सा 3, तो आपको पता चल जाएगा आपको 8 का और 27 का दोनों का क्यूब रूट सेपरेटली लेना है। तो आपको क्या मिलेगा? क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27। और 8 का क्यूब रूट अभी हमने निकाला 2, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स लिखा है तो हमें 8 मिला है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया? 2। इसी तरह से 27 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम
सेम नंबर को 3 टाइम्स लिखते हैं तो हमें 27 मिलता है, वो नंबर 3 है। इट मीन्स 27 का क्यूब रूट हुआ 3। बिल्कुल ऐसे ही डेसिमल में भी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.216, क्योंकि ये हमें कैसे मिला था, 0.6 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ दिस डेसिमल नंबर विल बी 0.6। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3E। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकालने हैं क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला नंबर है 16 का क्यूब, तो आपको क्या करना है, 16 इंटू 16 इंटू 16 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4096। सेकेंड पार्ट में 30 का क्यूब मीन्स 30 इंटू 30 इंटू 30 को 3 टाइम्स लिखा तो आपको क्या मिला, 27000। थर्ड पार्ट में है 1.2 का क्यूब, तो 1.2 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। डेसिमल में करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले आप सिंपली इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में डेसिमल मार्क करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 1728। अब आपको डेसिमल मार्क करना है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लास्ट से काउंट करते हैं 1.2, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट और यहाँ भी एक, तो हो गई 1 2 3। तो आपको पीछे से 3 काउंट करना है, 1 2 3 और यहाँ डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल आया 1 के बाद। इसी तरह से 0.7 का क्यूब, तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 मीन्स आपको पहले 7 इंटू 7 इंटू 7 करना है, फिर डेसिमल मार्क लगाना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिला 243। अब आपको डेसिमल लगाना है, फिर से आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट्स हैं, मीन्स 1 2 3। आपको लास्ट से काउंट करना है 3 1 2 3। डेसिमल का प्लेस यहाँ आएगा तो उसके आगे आप एक 0 लगाएंगे। फिफ्थ पार्ट में 0.06 का क्यूब, तो 0.06 को फिर से आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 आपको मिलता है 216। अब डेसिमल लगाना है। अब फिर से हम देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तीनों में, तो 2 + 2 + 2 हमारे पास कितनी हो गई टोटल 6। तो पीछे से आपको काउंट करना है लास्ट से 6 1 2 3, आगे तो कोई नंबर ही नहीं है तो उतनी हम जीरोस लगाएंगे, 4 5 6 हो गई 6 डिजिट। अब यहाँ लगेगा डेसिमल और उसके आगे फिर से एक 0, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको करना है 2/5 का क्यूब, तो आपको 2/5 को भी 3 टाइम्स लिखना है। देन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 5 जा 25 25 5 जा 125 8/125 आया 2/5 का क्यूब। नेक्स्ट नंबर है 1/9 का क्यूब, फिर से फ्रैक्शन नंबर है, 3 टाइम्स लिखेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके मिला 1 और 9 इंटू 9 इंटू 9 आपको मिला 729। और लास्ट नंबर है आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले इसको आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 5 × 5 + 3 आपको मिला 8, तो ये नंबर बन गया 8/5 का क्यूब। अब 8/5 एक फ्रैक्शन नंबर है, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे और फिर से पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को आपस में, तो आपको मिलेगा 8 8 जा 64 64 8 जा 512 एंड डिनोमिनेटर में 5 5 जा 25 25 5 जा 125। अब स्टार्टिंग में ये मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 412/125। तो ये हो गया क्यूब ऑफ 13/5 का। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। और ये हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो उसके लिए हम फिर से यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब। और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब है, देन यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से 729। तो हमें एग्जामिन करना है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो हमें लेने हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप पहला नंबर लेंगे 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24 3 1 जा 1। फिर 3 से 3 2 जा 6 3 7 जा 21। फिर 3 से
देन अगेन 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। तो आपको 729 के प्राइम फैक्टर मिले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए जिस तरह से हम स्क्वायर के लिए दो दो के पेयर बनाते थे, उसी तरह से अगर यहाँ हमें देखना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, हमें यहाँ 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो 3 3 के पेयर आपको बनाने हैं। तो यहाँ हमें मिल रहे हैं सेम नंबर का पेयर होना चाहिए, और यहाँ हमें मिल रहे हैं ऐसे दो, एक ये 3 का पेयर, दूसरा भी 3 का। इट मीन्स कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो आप लिखेंगे 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब आपसे आगे पूछा गया है कि अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो आपको निकालना है इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का सिंबल क्या है 729, और यहाँ एक छोटा सा 3 आपको लिखना होता है। और ये कैसे निकालेंगे, एक पेयर में से एक, दूसरे में से एक 3 यहाँ से और एक 3 यहाँ से, तो 3 3 जा 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 आ गया 9। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 1 3 3 1, और हमें फिर से एग्जामिन करना है वेदर दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो फिर से प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से। तो आपको मिला 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, देन अगेन 11 1 जा 11। 121 आपको मालूम है 11 11 जा 121, और 11 से फिर 11 1 जा 11, मीन्स आपको 1 3 3 1 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले 11 इंटू 11 इंटू 11। तो एक ही नंबर 3 टाइम आ रहा है, इट मीन्स ही परफेक्ट क्यूब है। तो आप लिखेंगे दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। और अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो इसका क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे, फिर से यहाँ 3 लिख के यहाँ नंबर लिखेंगे, और 3 11 में से आपको क्या करना है, एक ही चूज करना है 11। तो क्यूब रूट और 1 3 3 1 आपको क्या मिला 11। थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है 5 3 2 4, और फिर से हमें इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा अगेन इवन नंबर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 3 1 हमने अभी किया। ये नंबर 11 से डिविजिबल है, यहाँ मिलता है 121, देन 11 अगेन 11। तो अब इसके प्राइम फैक्टर आपको क्या मिले 5 3 2 4 के 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब फिर से हमें 3 नंबर्स को एक साथ देखना है। तो ये 11 3 टाइम्स आ रहा है, बट 2 टाइम्स ही आ रहा है, तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा क्योंकि एक 2 यहाँ पे कम है। तो आप बोलेंगे 5 3 2 4 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और अगर ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आगे हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमारे पास नंबर है 3 3 7 5। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 से, क्योंकि 5 से एंड हो रहा है। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 6 75 अगेन 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20 अगेन 5 से, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 27 3 से डिविजिबल है। 9 9 फिर 3 से और 3 3 से, 3 3 7 5 हमें मिले इसके प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर हमें देखने हैं यहाँ पे कितने नंबर हैं जो 3 टाइम्स आ रहे हैं। एक ये 5 है और दूसरा 3 है, मीन्स हमें 2 सेट मिल गए ट्रिपलेट्स के। तो आप बोल सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो आप बोलेंगे दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है तो हम इसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। फिर से यहाँ 3 लिखा, 3 3 7 5 का क्यूब रूट क्या मिलेगा, एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, एक 5 और एक 3, तो आपको मिला 15। नेक्स्ट नंबर है फिफ्थ पार्ट में 9 2 6 1। फिर से हमें वैसे ही इसके प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना है। देखिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 0, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 अगेन 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 343 7 से डिविजिबल है। 7 4 जा 28,
7 9 जा 63, 49, फिर 7 जा 49 और लास्ट आपको मिला 7 1 जा 7। तो आपको 9261 के प्राइम फैक्टर क्या मिले, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर से देखिए, एक ये ट्रिपलेट हमें मिल रहे हैं। इट मीन्स कि 9261 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। और परफेक्ट क्यूब है तो हम इसका फिर से क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लिखा, ये बन गया क्यूब रूट ऑफ 9261 और ये क्या मिलेगा, 3 इंटू 7 दैट इज 21। नेक्स्ट नंबर है 5832। स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टर से, इवन नंबर है, स्टार्ट विद 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अगेन इवन नंबर, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 9 जा 18। अब 729 ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो अब 3 से स्टार्ट हो जाइए। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9। 243 अगेन 3 से, 3 8 जा 24 3 1 जा 3, 81 भी 3 से, आपको मिलेगा 27 भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी एंड लास्ट 3 1 जा 3। इट मीन्स सोल्व करने पे हमें प्राइम फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर से हम चेक करेंगे कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ, 1 2 3। इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है। 5832 इज अ परफेक्ट क्यूब और हमें चाहिए इसका क्यूब रूट 5832। तो इसका क्यूब रूट आपको क्या मिलेगा, इन तीनों ट्रिपलेट में से 1 1 हमें पिक करना है। तो आपको मिला 2 इंटू 3 इंटू 3 3 2 जा 6 6 3 जा 80। इसका क्यूब रूट क्या आया, 80। नेक्स्ट नंबर है 1728। फिर से हमें एग्जामिन करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं, 2 इवन नंबर है, 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, बीच में 0 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 4 जा 8, 54 फिर 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 2 7 जा 40, 27 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड लास्ट इज 3 1 जा 3। आपको 1728 के प्राइम फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन 6 2 आपको मिले और 3 3 मिले, 1 2 3। फिर से ट्रिपलेट बनाएंगे, एक ये तो 3 ट्रिपलेट्स हमें मिल रहे हैं। इट मीन्स कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हमें मिल गया फिर से एक परफेक्ट क्यूब और फिर से हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 10584 हमें एग्जामिन करना है फॉर द परफेक्ट क्यूब। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 6 जा 12, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 1 3 2 3। ये नंबर डिविजिबल है 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 3 4 जा 12 3 1 जा 3, 441। ये डिविजिबल है फिर से 3 से, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 20, 147। 3 से 3 4 जा 12 3 9 जा 27, 49 आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 7 जा 49, अगेन 7 1 जा 7। तो 10584 के प्राइम फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 और लास्ट में मिले 7 इंटू 7। तो फिर से हम यहाँ ट्रिपलेट बनाते हैं। देखिए, एक ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, बट लास्ट वाले में आपको ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है, आपको बस एक पेयर मिल रहा है 7 का। इट मीन्स कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो लास्ट में आप लिखेंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट
क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें इसका क्यूब रूट नहीं फाइंड आउट करना।